हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कत्यूर एम्पायर वॉज। कत्यूर राजवंश का कैपिटल कहाँ पे था? तो कत्यूर राजवंश के दो कैपिटल थे। एक तो आपका ये जो पुराना था एंशिएंट, वो था कार्तिकेयपुर, और जो दूसरा था वो था आपका अल्मोड़ा के पास बैजनाथ। अल्मोड़ा बैजनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंगेस्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड हु अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग इन माउंट एवरेस्ट। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में गिना जाएगा। तो देखिए कौन है इनका, यहाँ पे कौन है, नाम क्या है इनका? शीतल राज। ठीक है, इन्होंने कब किया? 16 मई 2019 में। ठीक है, तो ये जब भी कभी करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ आती है, वो भी उत्तराखंड से रिलेटेड, जो नेशनल न्यूज़ हो, ठीक है, तो वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। एक जगह नोट कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स क्लियर होता रहेगा, या बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में है वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर ऑफ टिहरी रिकंस्ट्रक्टेड द विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड एट उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड है वो को दोबारा किसने बनवाया था? वो बनवाया था आपका सुदर्शन शाह ने। ठीक है, रिनोवेट किनके द्वारा करवाया था? रिनोवेट बाय महारानी खनेती, वाइफ ऑफ सुदर्शन शाह। कब? 1857 में। और ये विश्वनाथ टेम्पल के साइड में कौन सी रिवर पड़ती है नियर बाय? वो पड़ती है आपकी भागीरथी रिवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीफ डाइटी ऑफ राजी ट्राइब। राजी ट्राइब के चीफ डाइटी कौन है? किनको पूछते हैं? वो है उनके देवता बागनाथ। तो आपको राजी ट्राइब के बारे में काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि राजी ट्राइब के, जैसे बागनाथ हो गया, राजी ट्राइब कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किस ज़िले में, और मतलब इनकी जगह मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड थे, इनका मतलब पास्ट क्या था। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कवर हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ईजिली आप अगर कभी राजी ट्राइब पे कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ट्राइब्स पे क्वेश्चन काफ़ी आता है, आपने देखा राजी ट्राइब पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद व्हाट वर्ड्स हैव द किरात बीन एड्रेस इन केदार खंड ऑफ स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के जो केदार खंड में किरात को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? भील। ठीक है, किस नाम से जाना जाता? भील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भील। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वट वॉज पुंगारी। पुंगारी क्या है? पुंगारी एक तरीके का टैक्स है, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ का टैक्स है? वॉलंटरी गिफ्ट टैक्स है, लैंड टैक्स है, ट्रेड टैक्स है, वाटर टैक्स है। तो ये है आपका लैंड टैक्स। किसके शासनकाल में लगाया जाता है? गोरखा डायनेस्टी के। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गोरखा या चंद डायनेस्टी, ये जितने भी हैं इन सबके टैक्सों के बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये टैक्सों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन टैक्स पे आता है तो आप इजीली कर लेंगे उसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सा टैक्स का मतलब क्या है। मतलब ये नहीं किसने लगाया था, ये भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स किस टैक्स से, मतलब जैसे पुंगारी है वो कौन सा टैक्स है? लैंड टैक्स। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन आया था रिसेंट उसमें एग्जाम्स में, वो बताएंगे अब कौन सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन गढ़वाल एरिया। ठीक है, गढ़वाल एरिया देखो, सात ताल कहाँ पे आपका? नैनीताल में। विष्णुताल का है चंबोली में। भीमताल का है आपका नैनीताल में। द्रोण सागर का है उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुताल। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इसमें कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो आप बताएंगे 13 में हमारे जो जिले हैं वो कुमाऊँ में कितने हैं और गढ़वाल में कितने हैं, और उनका नाम। ठीक है, नेम ऑफ कुमाऊँ जिला, नेम ऑफ द गढ़वाल जिला। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे कि ठीक है किसमें कितने हैं, कब और कब कौन से बने, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Among the following where was the ancient capital of कत्यूर डायनेस्टी। देखो कत्यूर डायनेस्टी के दो कैपिटल थे। एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो जोशीमठ का चमोली कार्तिकेयपुर, ठीक है, और दूसरा था आपका अल्मोड़ा बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ, ये राइटिंग साफ क्यों नहीं दी? बैजनाथ, हाँ ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्लियर क्वेश्चन पूछा कि एंशिएंट बताओ। एंशिएंट मतलब सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा था आपको पता है? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। कहाँ पे? चंबोली में। चलिए आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो। मतलब कहाँ पे लिंगानुपात, मतलब जैसे पर 1000 मैन पे कितनी वुमेन्स है, ये रेशो चेक करते हैं। तो देखो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अल्मोड़ा में कितनी है? 1000 मैन है और 1139 वुमेन है। ठीक है, और लोवेस्ट कहाँ पे है? हरिद्वार में। कितने? 880 1000 आदमियों पे 880 औरतें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उत्तराखंड का जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा है, लेकिन उत्तराखंड का सेक्स रेशियो क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का
सेक्स रेशियो क्या है ये बताएंगे आप। 963 है, 984 है, 990 है, कितने हैं मतलब आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के राइटर कौन है बुक के, देखो बुकों का नाम भी आ गया तो ये पता आपको होना चाहिए। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि पातीराम जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है, यशोधर मठपाल जी ने कौन सी बुक लिखी है, शेखर पाठक जी ने कौन सी बुक लिखी है, आरोस्टोलिया जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो जो आपको नैनीताल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जहाँ पे आपको पीसीएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पे है। और ये फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड भी रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी इनका जो कार्यकाल था वो किस ईयर से लेके किस ईयर तक था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच कमिश्नर ऑफ कुमाऊं ड्यूरिंग ब्रिटिश रेन वॉज पॉपुलरली कॉल्ड किंग ऑफ कुमाऊं। देखो किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता था, किस कमिश्नर को कहा जाता था। देखो ये इसका आंसर है आपका, मतलब काफ़ी लोगों को आता होगा कि काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, हेनरी रैमसे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1856 से 1884। तो अगली बार क्वेश्चन है 1857 के टाइम पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, रामसे, हेनरी रामसे। इन्होंने बहुत सारे बंदोबस्त किए थे, तो इनके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो, और इस ईयर के अंदर जो भी कार्यकाल होगा वो इन्हीं के नाम पे होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन उत्तराखंड चैती गाथा है, चैती गाथा आपको पता होगी क्या होती है, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है, एफेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सैदी, फ्यूनली, तो हर टाइम पे गाई जाती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। चलिए आगे चलते हैं। हु हैड एस्टैब्लिश द हैप्पी क्लब इन 1903। तो हैप्पी क्लब 1903 में किसने बनाया था, ये बनाया था आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। इनको एक उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न, ठीक है। ये यूपी के फर्स्ट क्या रहे हैं, और यूनियन गवर्नमेंट मतलब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ये क्या रहे हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ पे हुई, अल्मोड़ा में 1903 में। तो ये मतलब बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए, लेकिन ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा वो जाए कवर। अगर नहीं, कमेंट्स में आप एक दूसरे को एक एक पॉइंट बताते रहिए और कमेंट्स पढ़ते रहिए तो आपको समझ भी अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज़ गरुड़शिला लोकेटेड, गरुड़शिला कहाँ लोकेटेड है, देखो 5 शिलाएँ, नारदशिला, वाराशिला, गरुड़शिला, मार्कंडेय शिला, नरशिला। ये सारी की सारी शिलाएँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपकी है आपकी बद्रीनाथ। तो कभी भी शिला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इन 5 से, ये कहाँ लोकेटेड है, बद्रीनाथ में, ठीक है। चलिए चलते हैं। इन उत्तराखंड एरिया रेवेन्यू पुलिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड। देखो उत्तराखंड एरिया में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम कब स्टार्टेड हुआ था, 1861 में। तो इसको लीगलाइज तरीके का मतलब इसको लीगल कब करवाया था, ठीक है, कानूनी रूप से इसको वो मान्यता कब मिली थी, वो मिली थी आपको 1915 में, ठीक है। और जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो मतलब इसको रेवेन्यू सिस्टम मतलब पटवारी सिस्टम, ठीक है, पटवारी जो सिस्टम है वो उत्तराखंड, पूरे इंडिया में उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल है हमारा स्टेट, ठीक है। और कितने परसेंट है, 58% टोटल एरिया पड़ता है उत्तराखंड उसमें रेवेन्यू पुलिस ऑपरेशन में, ठीक है। चलेंगे चलते हैं। विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड ब्रांच ऑफ होम रूल लीग वॉज स्टैब्लिश 1980। 1918 में उत्तराखंड की किस जगह पे उत्तराखंड ब्रांच ऑफ होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी, 1918 में। तो कब से, 1914 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, देखो देहरादून। ये एक रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। मुचुंद केव इज सिचुएटेड नियर टू, मुचुंद केव कहाँ पे है, किस जगह के किनारे पे है, वो आपका बद्रीनाथ। तो ठीक है, केव भी है, शिलास भी हैं। तो इससे क्या है ना आपका, और बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये बताएंगे आप, ठीक है। और बद्रीनाथ के साइड में मतलब नियर बाय क्या क्या चीज़ें हैं, जो जैसे माना गांव हो गया, लास्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें किससे कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप डीपली पढ़ेंगे ना तो अगली बार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली कवर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन वॉज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश्ड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। देखो नॉर्मली आपके जो बुक्स हैं जैसे परीक्षा वाणी वगैरह होगी तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लिख रखे 1960, मतलब ये सब ईयर्स लिखे हुए हैं, तो डेट नहीं है किसी में, ठीक है। तो आपको डेट भी याद करनी है। अब 24 फरवरी 1960, क्या है 24 फरवरी 1960। कितने ज़िले हैं, 13। कब कब बने ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट बनाइए, उसके डेट लिख लीजिए और किस सीरीज़ में बने हैं, पहला कौन सा जिला बना है,
लास्ट में कौन सा जिला बना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, किस जिले की आबादी सबसे ज़्यादा, किस जिले की आबादी सबसे कम है, किस जिले में साक्षरता ज़्यादा है, किस जिले में साक्षरता कम है, किस में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किस में सेक्स रेशियो कम है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने हिसाब से करेंगे ना, तो एक तो आपको नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगली बार आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस टॉपिक को लेके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु स्टडी ग्रेव्स ऑफ मलारी विलेज ऑफ धौलीघाटी। मलारी विलेज किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप मुझे बताएंगे, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है तो चमोली में, और किन्होंने खोजा है, वो खोला शिव प्रसाद डबराल जी ने, कब, 1956 में। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छी हस्ती, मतलब हमारी हस्ती रही है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मलारी विलेज में इन्होंने क्या खोजा था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आप बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, इन विच ईयर द जेल ऑफ अल्मोड़ा वॉज बिल्ट। देखो अब ऐसा है कि इन्होंने ये तो पूछा नहीं कि करंट में जो जेल है उसके बारे में बताना है, या जो आपकी ओल्डेस्ट थी या उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। देखो जो करंट है वो है बनी 1872 में बनी है, और जो ओल्डेस्ट थी वो 1816 में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1816। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के टाइम पे वो कहाँ पे है, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा का, उसके अंदर है, उसके प्रीमिसेस मतलब उसी के जैसे उसकी पूरी बिल्डिंग है उसी के अंदर है, जो उसका मतलब पूरा समावेश है। ठीक है, अल्मोड़ा किसने फाउंड किया था 1568 में, किसने किया था, कल्याण चंद्र जी ने। ठीक है, किससे रिलेटेड थे, चंद्र डायनेस्टी। ठीक है, करंट कौन सी है, हिस्टोरिक जेल ऑफ अल्मोड़ा बिल्ट इन 1872, और ये किन्होंने बनाई थी, किसके टाइम पे बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तरफ से खोज करते रहिए। मैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा ही दूंगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।